बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय सनीन्स और इस्लामिक चैनल, जहाँ पे मैं हदीस बयान करती रहती हूँ। आज की जो हदीस है वो सही मुस्लिम बुक से ली गई है और हदीस नंबर 147 एंड 148 है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की दिल से यकीन करना और जन्नत की बशारत दी गई है। हदीस कुछ ऐसे हज़रत अबू हज़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक जमात की सूरत में बैठे हुए थे। हमारे साथ हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठे और किसी तरफ चले गए। फिर आपने हमारी तरफ वापसी में बहुत ताख़ीर कर दी थी, तो हम डर गए कि कहीं हमारे बगैर आपको कोई तकलीफ न पहुंचाई जाए। इस पर हम बहुत घबराए और आपकी तलाश में निकल खड़े हुए। सबसे पहले मैं ही घबराया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकला, यहाँ तक कि मैं इंसार के ख़ानदान बनु नजार के चार दीवारी फसील से घिरे हुए एक बाग तक पहुँचा और मैंने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया कि कहीं पर दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन मुझे ना मिला। अचानक पानी की एक गुज़रगाह दिखाई दी जो बाहर के कुएं से बाग के अंदर जाती थी। रबी आपाशी की छोटी सी नहर को कहते हैं। मैं रूमनी की तरह सिमट कर दाखिल हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आपने पूछा, अबू हरीरा हो? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तुम्हें क्या मामला दरपेश है? मैंने अर्ज़ की, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, फिर वहाँ से उठ गए। फिर आपने हमारी तरफ वापसी आने में देर कर दी, तो हमें ख़तरा लाहक हुआ कि आप हमसे काट न दिए जाएं। इस पर हम घबरा गए। सबसे पहले मैं घबरा कर निकला तो इस बाग तक पहुंचा और इस तरह सिमट कर अंदर घुस आया हूँ, जिस तरह रूमनी सिमट कर घुसती है, और ये दूसरे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हरीरा, और मुझे अपने नायलन जूते अता किए और इरशाद फरमाया, मेरे ये जूते ले जाओ और इस चार दीवारी की दूसरी तरफ तुम्हें जो भी आदमी ऐसा मिले जो दिल के पूरे यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हो, इसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। सबसे पहले मेरी मुलाकात उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। उन्होंने कहा, अबू हरीरा, तुम्हारे हाथ में ये जूते कैसे हैं? मैंने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहलन मुबारक हैं। आपने मुझे ये नहलन जूते देकर भेजा है कि जिस किसी को मिलूं जो दिल के यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हो, इसे जन्नत की बशारत दे दो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे सीने पर अपने हाथ से एक ज़रब लगाई, जिससे मैं अपने सीनों के बल गिर पड़ा और उन्होंने कहा, ए अबू हरीरा, पीछे लौटो। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस आलम में वापस आया कि मुझे रोना आ रहा था और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पीछे लगकर चलते आए, तो अचानक मेरे अक़ब से नमदार हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए अबू हरीरा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, मैं उमर से मिला और आपने मुझे जो पैगाम देकर भेजा था मैंने इन्हें बताया। तो उन्होंने मेरे सीने पर एक ज़रब लगाई, जिससे मैं अपनी सीनों के बल गिर पड़ा और मुझसे कहा कि पीछे लौटो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तुमने जो किया इसका क्या सबब है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। क्या आपने अबू हरीरा को इसलिए अपने नहलन देकर भेजा था
کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 148 میں قتادہ نے کہا، ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے نصیب روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، دے نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی، میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میری خوش بختی۔ اس پر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،